क्वेश्चन नंबर 105 क्या है कि कंसीडर पी आपको गिवन है समेशन ऑफ के रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी साइन की पावर 2kx, और आपके क्यू गिवन क्या है समेशन ऑफ के रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कॉस की पावर 2kx, जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू n π/2 और n आपके क्या है इंटीजर है। और m मिनिमम आपके क्या डिनोट कर रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 5p प्लस 125q प्लस 7। ये इसको हम ऐसे मान लेते हैं m अगर आपको गिवन है 5p प्लस 125q प्लस 7, तो इसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी, जिसको इसने m मिनिमम से डिनोट किया है। और लेमडा इक्वल टू गिवन है m मिनिमम अपॉन 57, तो इस इंटीग्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लगा लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें हम सबसे पहले इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो p को सॉल्व करते हैं। p आपके क्या गिवन है समीशन k रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी साइन की पावर 2kx, ठीक है। जैसे ही वैल्यू k इक्वल टू 1 2 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x, ठीक है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी। तो एस इन्फिनिटी कितना होता है a/1 माइनस आर, जहाँ आर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि यहाँ साइन जो होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे ही हम क्यू निकालेंगे, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी समीशन ऑफ के रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कॉस की पावर 2kx, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमको गिवन है m इज इक्वल टू कितना 5p प्लस 125q प्लस 7, ये हमको एक्चुअल में गिवन है m। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, m मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो यहाँ से हमको फाइंड आउट क्या करना है m मिनिमम, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो p और q की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो ये हो जाएगा 5 10 स्क्वायर एक्स प्लस 125 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7। तो जब ट्रिग्नोमेट्री में जब ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, तो आप क्या करोगे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, इसका यूज कर सकते हो। ये दिमाग में कैसे आएगा आपके, देखो यहाँ टेन और कोट है, तो जब मल्टीप्लाई में इसका करते हैं ना तो 1 हो जाएगा। जैसे टेन और साइन और कोसेक आ जाए, सेक और कोसेक आए, तो यहाँ आपको ये थोड़ा माइंड में रखना है, ठीक है ना। तो इस ट्रिक का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो am कितना हो जाएगा 5 10 स्क्वायर एक्स प्लस 125 कॉट स्क्वायर एक्स, केवल इस यहाँ से यहाँ तक ही करना है, ठीक है ना, इसी में ही करना है केवल आपको। तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 इस ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों का क्या करना है अंडर रूट में लेना है आपको, है ना। तो अंडर रूट के अंदर कितना 5 10 स्क्वायर एक्स इंटू 125 कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 5 10 स्क्वायर एक्स प्लस 125 कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 इस ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा कोट और टेन तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, देखो ये 5 है और ये 5 का क्यूब है, तो ओवरऑल कितना हो गया 5 की पावर 4, तो बाहर कितना आएगा 5 का स्क्वायर यानी 25, यानी 5 10 स्क्वायर एक्स प्लस 125 कॉट स्क्वायर एक्स इस ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 25 इंटू 2, सीधा लिख दूं मैं 50, यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी 50 होगी। तो ये वैल्यू हम m में पुट करेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 प्लस 7, यानी कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57, यानी कि m मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई इज इक्वल टू आ गई 57, ठीक है। हमको तो क्या निकालना था, लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, जो कि थी m मिनिमम डिवाइड बाई 57, यानी कि 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं। देखो तो अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालते हैं कि कितनी आ रही है। तो यहाँ माइनस है,
अब जैसे ही लेमडा की वैल्यू 1 पुट की तो कितना आएगा, -π/4 से π/4, और ये हो गया x की पावर 2026 प्रोडक्ट ऑफ k रनिंग फ्रॉम 1 से 2026 साइन k पाई ओवर 2। ये है ना एक्चुअल में 2026 है ना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इसमें ना, बहुत मिसप्रिंटिंग हो रही है, ये यहाँ नहीं है, 2 नहीं है, केवल 2026 है, 2026 है, ठीक है, प्लस 2 tan इनवर्स e की पावर x माइनस π/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट में जो दे रखा है इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ईजी है, सिंपल सा है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे हम k इक्वल टू 1 2 3, सिंपल वे क्या है कि आप k की वैल्यू पुट करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ k रनिंग फ्रॉम 1 to 2026 साइन kx ओवर 2026। अब जैसे ही आप k की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे, तो मैंने 1 पुट की तो कितना आया, साइन x अपॉन 2026, x नहीं एक्चुअल पाई है वो, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा पाई, तो पाई अपॉन 2026, 2 पुट करेंगे तो साइन 2 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 2026। ऐसे ही जब हम चलते जाएंगे तो देखो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर 2026 आएगा, है ना, हम यहाँ पुट करेंगे k की जगह, तो कितना आ जाएगा, साइन 2026 इंटू पाई अपॉन 2026, तो इससे कैंसिल हो गया। तो इस केस में साइन पाई की वैल्यू हम जानते हैं 0 है, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी इसकी, 0, और हम x की पावर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, तो इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, अब हमको केवल इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं सिंपल। तो ये हो गया इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 टू tan इनवर्स e की पावर x माइनस π/2 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, देखो माइनस ए से ए है, तो माइनस ए से ए एफ एक्स जब इंटीग्रेशन हो तो आप क्या करते हो, 0 to a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम ऑड इवन चेक नहीं कर सकते हैं ना फंक्शन में, क्योंकि -π/2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो ऑड इवन तो प्रॉपर्टी चेक नहीं होगी, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बस अप्लाई कर दो, तो ये हो गया 0 से लेके π/4, सिंपल सा फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन को पुट करना है एज इट इज, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या करना है, जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स को कन्वर्ट कर दो, तो tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस π/2, और यहाँ डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में चाहे माइनस करोगे तो भी एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, सीधा सीधा ऐड, यानी 2 tan इनवर्स e की पावर x प्लस 2 tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और ये π/2 कितना हो गया, माइनस का पाई, डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक ठीक है। अब देखो 2 जैसे ही मैं कॉमन लेता हूँ, 0 से π/4 है 2 कॉमन लिया मैंने, तो ये हो गया tan इनवर्स e की पावर x, और देखो ये है tan इनवर्स, इधर लिखता हूँ मैं tan इनवर्स 1 अपॉन e की पावर x, इसको मैं लिख सकता हूँ कोट इनवर्स x e की पावर x लिख सकता हूँ, तो ये हो गया कोट इनवर्स e की पावर x। ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी, डिवाइड में कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हो कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, π/2, तो सिंपल प्रॉपर्टी यूज की हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो π/4 हो गया 2 इंटू π/2 माइनस पाई, डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना, ऊपर 0 हो गया, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हमारे पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, इज इक्वल टू 0।